बता दीजिएगा कि आयत दुआओं से तकलीफ है, एक तो चलिए। दूसरा यह है कि हम सब में हमारा ईमान है कि एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है और हमारा खात्मा ईमान के साथ। जब हम फौत हो गए हैं, मिट्टियों लाखों टन मिट्टी कब्र में डाली जाती है, अल्लाह हम सब ने आसान कर दे। इस वक्त दोबारा इंसान सेंस में आ जाता है, लेकिन दोबारा उसमें रूह आ जाता है जो अंकीर मुनकिर को जवाब देता है। ये तो मुनकर नकीर के बारे में मुस्तनद हदीस हैं और उस पर हमारा ईमान है कि क़ब्र में सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए वो सवाल आसान करे। क़दर के बारे में मैं एक कमेंट कर दूं जो मैं करता रहा हूं, वो ये है कि यहाँ हमारे मुल्क में जितने लोगों ने क़दर के बारे में सवाल किया और किसी मुल्क में कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया, और मैं उसकी वजह समझने की कोशिश कर रहा था और मुझे कुछ बातें समझ में आई हैं। हमारी कौम के अंदर एक अजीब मायूसी आ चुकी है जिसको हम क़दर की वजह से क़दर को ब्लेम देते हैं। हमारी किस्मत ही ऐसी है, ये हमारी क़दर में लिखा हुआ है। अब क़दर के बारे में आज बस तो अब इसको तो बस दुआ ही बदल सकती है, और फिर अब दुआ वाकई बदल सकती है कि नहीं बदल सकती। लेकिन इसके पीछे जो असल मसला मुझे नज़र आता है वो ये नहीं है कि इस सवाल से कोई मसला हल होगा। बिल्कुल एहतराम, पूरे एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि जिन मुश्किलात का हमें सामना करना होता है ना, हम उसका सामना करने के बजाय उसको क़दर कह के पीछे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं दुआ के ज़रिए ये मसला हल होगा। और ये हमारा एक मर्ज़ बन चुका है, दुआ का गलत इस्तेमाल। सहाबा ने असलहा तैयार किया, फ़ौज तैयार की, दुश्मन का सामना करने जाने लगे हैं, फिर दुआ की है। घर बैठे दुआ नहीं हो रही। जब तक आप तैयारी ना करो और आगे ना बढ़ो, फिर उसके बाद दुआ आती है, रब्बना सब्बित अक़दामना, अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। तो हमने क्योंकि एक चीज़ सिखा दी है सबकॉन्शियसली अपने कल्चर में कि जो मुश्किलात हैं ना वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उसके बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते और बस आप दुआ ही कर सकते हो। तो जिस चीज़ को आप चैलेंज कर भी सकते थे, उसके बारे में कुछ मेहनत कर भी सकते थे, उसका कुछ सामना कर भी सकते थे, उसके बारे में हमने बस तकदीर का ठप्पा लगा के और दुआ पे एतमाद करके हमने अपने आप को सुस्ती का लाइसेंस दे दिया है। देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं कि फ़िरौन की इतनी स्टेबल हुकूमत है, इतनी उसकी मुस्तहकम हुकूमत है जिससे बाकी हुकूमतें टकराने से डरती थीं, और आप एक इंसान को कहो कि जाके फ़िरौन को जाके चैलेंज करो, देखिए मेरे चैलेंज करने से क्या हो जाएगा। बस दुआ करें कि अल्लाह उस हुकूमत को गिरा दे किसी ना किसी तरह। ये तो अल्लाह की कदर में है कि हज़ारों साल से फ़राइना की हुकूमत चल रही है, मैं कहाँ जाए, मेरी बात से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गिराने के लिए पूरी फ़ौज नहीं भेजी, पूरे रिसोर्सेज नहीं भेजे, एक इंसान को भेजा है, और वो इंसान भी एक सोटी के साथ और एक उसके भाई के साथ जो वहाँ फ़िरौन की कोर्ट में ग़ुलाम माने जाते हैं, इसके साथ भेजा है। क्यों? अल्लाह ताला कुछ बात सिखा रहे हैं। आपके सामने फ़िरौन और उसकी सुपर पावर भी खड़ी हो तो आप ये ना कहो ये तो कुदरत का निज़ाम है जी, हम क्या कर सकते हैं। पहले तो जाओ, सामना तो करो, और सामना करने से पहले दुआ, कौन सी दुआ सिखाई है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे दिल को, मेरे सीने को खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। आपके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल फ़िरौन से बड़ी मुश्किल नहीं हो सकती, और उस मुश्किल का सामना करने के लिए मेरे रब ने यह दुआ सिखाई है। अगर दुआ के बारे में वाकई सवाल करना है तो मैं तो कहता हूँ हम सबको ये दुआ सीखनी चाहिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमें पता चले कि हम मुश्किलात का सामना कैसा करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम कुरान की तरफ वापस आ जाए ना और कुरान से हम वाकई नसीहत लेना शुरू कर दें, हमारा तमाम हकीकत के बारे में नज़रिया बदलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह।